जो है परीक्षा फॉर्म भरवा लिया गया, उसका पैसा ले लिया गया, प्रैक्टिकल एग्जाम दिलवा दिया गया, अटेंडेंस बनवा लिया गया। लेकिन जो है कल से एग्जाम है, उसके 2 दिन पहले हम लोग को बोला जाता है कि तुम लोग का सेशन एक्सपायर है और एडमिट कार्ड जो है इशू नहीं किया गया। बताइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा गलती कैसे किया, इतना बड़ा अपराध कैसे किया? क्या इस पे एक्शन नहीं होना चाहिए? और इस साल जो है उन्होंने प्रमोटेड का फॉर्म भरवा लिया, धरना करते हैं तो वो बोलते हैं तुम उग्रवादी है, तुम आतंकवादी है। सबको बोला जाता है, सारे छात्रों को, लड़कियों को एमसी बीसी से गंदी गालियां दी जाती है, शब्दों का वो यूज करते हैं। बताइए लड़कियों पे डंडा चलवाते हैं। इतना इतना उन्होंने हम लोग के साथ टॉर्चर किया है, सारे बच्चों के साथ, तब जाकर आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। कैसे कह सकते हैं स्टेशन, कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। पार्ट थर्ड का ये देखिए, यही सेशन उन्होंने 1988 में एक नियम लागू हुआ था कि आपको भी पता होगा जो पार्ट थर्ड का एग्जाम वही बच्चा देगा जिसका पार्ट 1 क्लियर होगा, पार्ट 2 क्लियर होगा। पार्ट थर्ड का रिजल्ट देखिए कहां से आ गया, और इसी बच्चे का पार्ट 1 का ये देखिए प्रमोटेड है पार्ट 1। पहले वाला नंबर मार्क्स चाहिए, जब उसके पास पहले का नंबर नहीं था तो फार्म कैसे भरा गया? शिक्षा मंत्री से अगर आप मिलिएगा तो डायरेक्ट बोलेंगे विश्वविद्यालय मेरा चीज नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, यूं कहा जाता है कि बिहार आईएएस आईपीएस और नेता का एक फैक्ट्री है, लेकिन आप जरा इसके तह में झांक कर देखिएगा कि आईएएस आईपीएस लोग और नेता क्यों बनते हैं। तो आपको हम बता दें कि आईएएस आईपीएस के पीछे तो बड़ी एक कारण होती है कि गरीबी इतनी लोग झेल लेते हैं कि उनको आईएएस आईपीएस की तैयारी करने भी उसके सामने छोटी लगती है। लेकिन आप सोच रहे हो कि नेता कैसे बनते हैं, तो नेता आप देख सकते हैं लोग ऐसे बनते हैं। जाते हैं लोग पढ़ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन आंदोलन करते करते नेता बन जाते हैं। लेकिन क्या है समस्या, इनसे हम बात करेंगे। आखिर ये लोग छात्र हैं, लेकिन ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव। क्या समस्या है, क्यों बैठे हुए हैं? कृष्ण सोम सिंह मेरा नाम हुआ। हम लोग जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोग का सेशन जो है 19-22 है और 18-21 है, ठीक है। इस साल जो है 2023 में हम लोग का जो है पार्ट 1 के प्रमोटेड का जो है परीक्षा फॉर्म भरवा लिया गया, उसका पैसा ले लिया गया, प्रैक्टिकल एग्जाम दिलवा दिया गया, अटेंडेंस बनवा लिया गया। लेकिन जो है कल से एग्जाम है, उसके 2 दिन पहले हम लोग को बोला जाता है कि तुम लोग का सेशन एक्सपायर है और एडमिट कार्ड जो है इशू नहीं किया गया। बताइए इस तरीके की मनमानी जो है ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा किया, इसी चीज का हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जल्द इशू नहीं क्या है, क्या रीजन बता? उन्होंने वो ये कारण बता रहे हैं कि सेशन एक्सपायर हो गया, जबकि हम आपको बता दें कि नियम ये कहता है कि पार्ट 1 जो बच्चा पास नहीं किया है, पार्ट 2 जो बच्चा पास नहीं किया है, वो पार्ट थर्ड का एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन जो पार्ट 1 के जो प्रमोटेड बच्चे हैं उनका जो है पार्ट थर्ड का एग्जाम भी हो गया और उनका मार्कशीट भी आ गया। बताइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा गलती कैसे किया, इतना बड़ा अपराध कैसे किया? क्या इस पे एक्शन नहीं होना चाहिए? और इस साल जो है उन्होंने प्रमोटेड का फॉर्म भरवा लिया सारे बच्चों से। करीब 400 बच्चों ने इस बार जो है प्रमोटेड फॉर्म भरा है। अब पूरे यूनिवर्सिटी में ऐसे जो है 2000 बच्चे हैं। अब ये फॉर्म भरवाने के बाद उनका पैसा ले लिया गया, प्रैक्टिकल एग्जाम करवा दिया गया और लास्ट चीज बोला जाता है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सेशन एक्सपायर हो चुका। जबकि 3 साल प्रमोटेड का मौका दिया जाता है सर। लेकिन दो साल से क्या हो रहा है, जब भी बच्चे प्रमोटेड का फॉर्म भरने के लिए जब वेबसाइट खोलते हैं तो हम लोग को दिखाता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। हर साल यही 2 साल से, बताए हम लोग को मौका ही नहीं दिया गया। इस साल जब मौका दिया गया तो हम लोग को एग्जाम से पहले बोला जाता है कि तुम लोग का सेशन एक्सपायर हो गया। और 15 दिन से हम लोग जो, जब हम लोग के बात पता चला, जब हम लोग का वेबसाइट पर नहीं आ रहा था तो हम लोग 15 दिन से सारे लड़के यूनिवर्सिटी के परिसर में दौड़ रहे थे, एप्लीकेशन लेकर। सारे बच्चों ने एप्लीकेशन लेकर यूनिवर्सिटी में जमा किया। लास्ट दिन हम लोग को 15 बच्चों पे जो है पुलिस फोर्स बुलवा के, 50 पुलिस फोर्स बुलवा के हम लोग पे लाठियां चलवाई जाती है। लड़कियों पे हम लोग को बोला जाता है, हम लोग कौन चलवाता है? बीसी, हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है, जब हमारे एप्लीकेशनों का जवाब नहीं मिलता है, उनको कचरों में फेंक दिया जाता है, हम लोग धरना करते हैं। तब वो बोलते हैं तुम उग्रवादी है, तुम आतंकवादी है। सबको बोला जाता है, सारे छात्रों को, लड़कियों को एमसी बीसी से गंदी गालियां दी जाती है। आप बताइए क्या एक शिक्षक के द्वारा इतनी गंदी गालियां अच्छा लगता है? इस तरह की बातें गाली कौन देता है? बीसी साहब सामने आरके सिंह, बिल्कुल हमारा हाथ पकड़ के, इनका हाथ पकड़ के, सबका हाथ पकड़ के उठा के बोलता है आतंकवादी है, उग्रवादी है, मैं नहीं बोल सकता गंदा वर्ड, पर एमसीपीसी जैसे शब्दों का वो यूज करते हैं। बताइए लड़कियों पे डंडा चलवाते हैं। इतना उन्होंने हम लोग के साथ टॉर्चर किया है, सारे बच्चों के साथ, तब जाकर आज हम लोग धरना पे बैठे हैं।
ऐसा नहीं बैठे हैं। लेकिन अब हम लोग जो है यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है हम लोग का एडमिट कार्ड इशू किया जाए, हम लोग का एग्जाम लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 4 साल हम लोग का बर्बाद हो जाएगा सर। ना हम लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ना कोई परीक्षा में बैठ सकते हैं। बताइए 4 साल हम क्या करेंगे? और आगे जो हम लोग का जो नया शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग 4 साल हमारा ग्रेजुएशन हो गया है। बताइए 4 साल कैसे करेंगे सर? फिर से कोई कैसे ग्रेजुएशन कर सकता है? जबकि ये यूनिवर्सिटी की गलती है, पूरी तरीके से जो है बीसी की गलती है। इसका खामियाजा एक हम लोग सवाल भुगतना खड़ा है। होता है कि आप बोल रहे थे कि इससे पहले हम जब फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोल रहे थे तो उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा था। तो आप लोग जो अभी जगह हैं इससे पहले आपने क्यों नहीं आवाज उठाया सर, किया था सर, हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया। हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है जब जब फॉर्म नहीं भराया गया अगले साल, तो हम लोगों ने वो आवेदन दिया, यूनिवर्सिटी में गए, सर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग जो है पार्ट 1 का प्रोमोटर का फॉर्म नहीं भर पा रहे, दोबारा मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि साइट खुल नहीं रहा है सर। लेकिन बोला गया ठीक है बाबू, एप्लीकेशन जमा कर लिया गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी कॉलेज है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, एप्लीकेशन देते रहिए हर कॉलेज से, कोई सुनवाई नहीं होता है। वो कचरे के डिब्बे में पड़ा रहता है। हमारा पाटलिपुत्र तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छा सेशन उसी का है। कैसे कह सकते हैं सेशन, कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, पार्ट 3 का ये देखिए, यही सेशन उन्होंने 1988 में एक नियम लागू हुआ था कि आपको भी पता होगा जी, पार्ट 3 का एग्जाम वही बच्चा देगा जिसका पार्ट 1 क्लियर होगा, पार्ट 2 क्लियर होगा। पार्ट 3 का रिजल्ट देखिए कहाँ से आ गया, और इसी बच्चे का पार्ट 1 का ये देखिए प्रमोटेड है पार्ट 1 में। फर्स्ट का रिजल्ट अगर दे दिया गया है तो फर्स्ट का पहला पार्ट का इसमें मार्क्स कैसे जुड़ा? अब यही तो क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 में प्रमोटेड है बच्चा, पार्ट 1 पास नहीं किया, देखिए पार्ट 1 का ये देखिए। फेल वाला ही नंबर जोड़ दिया गया। हाँ देखिए, फेल वाला नंबर प्रमोटेड आप प्रमोटेड देखिए कि पार्ट 1 में 89 नंबर है आपके सामने, और यही पार्ट 3 के रिजल्ट में इसका 105 हो गया। कैसे हो गया? उसी सब्जेक्ट में कैसे हो गया बताइए? अब प्रमोटेड है बच्चा पार्ट 1 में, फिर भी पार्ट 3 का एग्जाम। सिस्टम है पाटलिपुत्रा का, अगर आप कोई भी फार्म भर रहे हैं और आप प्रमोटेड हैं, आप उसके लिए आवेदन दीजिए। पहले आपका आवेदन 10 बार लिया जाएगा, तब आप फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आप जीवन भर घिसते रह जाइएगा और नहीं लगिएगा तो आप फार्म नहीं भरिएगा। इस बार भी एप्लीकेशन जमा करवा करके, कंट्रोलर और VC का साइन करवा करके तब फार्म भरवाया गया। आप लोगों को कल हम देखे थे सम्राट चौधरी के मतलब ऑफिस के पास भी देखे थे, बीजेपी कार्यालय में, क्या कुछ वहां से मिला आप लोग को? बीजेपी कार्यालय में सम्राट चौधरी के सामने जब हम लोग अपना बात रखें, वो भी समझे कि गलती दोनों तरफ से है। VC का मनमाना बड़ा है तो वो VC को कॉल लगाए डायरेक्ट, और VC उनका फोन नहीं उठाए। सम्राट चौधरी पैड पर लिख के दिए बीजेपी के पैड पे, लेकिन उसका जवाब वो नहीं दिए, क्योंकि वो मानते हैं कि हम देश के राष्ट्रपति से ऊपर हैं। क्या अफसरशाही ज्यादा बढ़ गई है क्या? एकदम अफसरशाही, सिफारिश व्यवस्था, घूसखोरी, तानाशाही, यही बढ़ी गया यूनिवर्सिटी में। आप खुद सोचिए कि फरवरी में जो नामांकन लिया गया उसका अप्रैल में एग्जाम हो गया। आपको लग रहा है कि सेशन पटरी पर है। ये रेगुलर कॉलेज है, आपको ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है जहां अटेंडेंस से लेके कोई भी चीज नहीं देखा जाएगा। लेकिन कुछ नहीं देखा जाता विश्वविद्यालय में, सिर्फ घींचा जा रहा है विश्वविद्यालय को। 600 करोड़ का बजट बनता है साल का, 1 साल का, और अब विश्वविद्यालय को यहाँ से हटाने के लिए इन लोग बख्तियारपुर में ले जा रहे हैं विश्वविद्यालय को, क्योंकि फिर से मगध विश्वविद्यालय जैसा हालत हो जाए विश्वविद्यालय की। अच्छा, एक चीज हमको समझ में नहीं है, जो आप ये बता रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है एक बच्चा का, नहीं सबका है, तो इसमें आप लोग पास है या फेल है? इसमें आप प्रमोटेड इन ऑनर्स, प्रमोटेड करके रिजल्ट दे दिया। उसके बाद पार्ट 3 का फार्म भरवा करके इसका परीक्षा ले लिया गया। जब इसको रोकना था, अगर उस समय रोक परीक्षा ले लिया गया तो फिर रिजल्ट आ गया होगा। आ ही गया, वही ना रिजल्ट। नहीं, फाइनल जो रिजल्ट आया है तो देखिए क्या लिख दिया पार्ट गया, प्रीवियस मार्क्स वांटिंग, वेटिंग लिख दिया, हाँ वेटिंग लिख दिया गया। वांटिंग, अच्छा। मतलब पहले वाला नंबर मार्क्स चाहिए। जब उसके पास पहले का नंबर नहीं था तो फार्म कैसे भरा गया? और पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, और अब ठेल दिया जा रहा है एजेंसी पर कि एजेंसी का गलती है। तो अगर गलती है एजेंसी का, तो भविष्य में अगर गलती ना हो तो एजेंसी का गलती है तो पूछे नहीं कि बच्चा एजेंसी को सुधारेगा कि आप लोग नहीं। हम बोले कि सर अगर एजेंसी का गलती है तो आप क्या कार्रवाई किए उस पर कि आगे चल के दूसरे बच्चों के साथ नहीं हो? तो सब मुसंट, कोई जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि पुराने राज्यपाल के फैमिली का एजेंसी है। शिक्षा मंत्री से मिले आप? नहीं, शिक्षा मंत्री से अगर आप मिलिएगा तो डायरेक्ट बोलेंगे विश्वविद्यालय मेरा चीज नहीं है। हम लोग पहले सरकार में हस्तक्षेप तो कर सकते हैं। हम लोग पहले भी, क्यों नहीं इस बार मिलने जा रहा है? इस बार हम लोग विपक्ष का रास्ता क्यों अपना सम्राट चौधरी का? क्योंकि हम लोग पहले मिले, पहले भी मुद्दा हुआ है, हम लोग मिले। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं, ये राजभवन का मैटर है। सब कोई किसी में पढ़ना नहीं। राज्यपाल से फिर मिले? राजभवन हम लोग 2 दिन गए, राजभवन के अधिकारी मिले, उसको निर्देशित किए VC को
कि अगर आप बोलिएगा कि इन लोग अब नियम में नहीं है तो इनका पार्ट थर्ड कैसे ले लिया गया, तो आप भी नियम में नहीं थे, इन लोग का सॉल्यूशन निकालिए, लेकिन बीसी नहीं माने। आर.के. सिंह हिटलर है क्या? हिटलर से भी बढ़कर है, बोले तो राजभवन का नहीं मान रहे हैं, किसी नेता का नहीं मान रहा है, छात्र का नहीं मान रहा है, किसका मान? इसका रीजन सुनिए नहीं मानने का। क्यों? अगर अभी हम मान गए तो हम बच्चों के सामने झुक गए, और वो किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। उनका यही मानना है, ईगो बच्चों के भविष्य से ऊपर है, ईगो उनका। अब देख सकते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं जो कि यूनिवर्सिटी के लापरवाही के कारण आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। आपको देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका आपको गर्दनी बाग का है, जहाँ पे लोग सिस्टम के मारे हुए आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर घर जाते हैं। पता नहीं सिस्टम को क्या सुधार होता है, क्या इन लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, क्योंकि वीसी के द्वारा भी इन्हें फटकार लगा दी जाती है, कहीं से संतोषजनक, कहीं से जवाब नहीं मिला है। आज ये लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। आपने देखा खबर के माध्यम से भी कि किस तरह से लोग धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी तरह का तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।